हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या का रिव्यू मैंने कल किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह काव्या और आदि के बीच जो है झगड़ा बढ़ जाता है, वो भी आदि के फादर के कारण, जो कि बिजली देने का वादा करते हैं लेकिन नहीं देते हैं। लड़ाई चाहे जितनी भी हो, काव्या को जो करना है वो तो करके ही रहेगी। वाकई में आगे हम सभी को इस एपिसोड में दिखाया गया कि काव्या ने किस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने फादर से मदद ली और बिजली जो है हॉस्पिटल में आ गई। वहीं आदि जो है काव्या से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, और उसकी बहन का जो भी सामान होता है वो दे देता है और उससे माफ़ी भी मांगता है और कहता है मेरा ये प्रायश्चित ही, इसे समझ लो। और अब हमें एकेडमी से जाना होगा और हम सभी अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग हो जाएगी हमारी। और फिर उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि काव्या का जो प्रोजेक्ट था हॉस्पिटल वाला वो तो कंप्लीट हो गया और सभी लोगों ने अपना अपना टास्क जो है काफ़ी अच्छे से किया। और अब जो है टाइम आ गया कि सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे एकेडमी छोड़कर। फिर इसी बीच जो है मीडिया वाले आते हैं काव्या का इंटरव्यू वगैरह लेने, जो कि ये काव्या से जब मीडिया वाले पूछते हैं कि ये सब आपने कैसे किया, तो वो सारी चीज़ें काव्या बताती है कि इस गांव में बहुत दिनों बाद, मतलब कई सालों बाद जो है हॉस्पिटल फिर से शुरू हो रहा है और इसके लिए हम सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इस चीज़ के लिए गांव वाले भी कितने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से ये हॉस्पिटल बंद था, लेकिन अब जो है फाइनली हॉस्पिटल चालू हो गया है। फिर वहीं कहते हैं कि आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल का और बिजली वगैरह किन्होंने ये सब सप्लाई वगैरह किया, ये सारी चीज़ें। तो फिर सुम्बुल जो है काव्या अपना दिमाग लगाती है और कहती है ये सब जो हमने किया है उसमें एक इंसान का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि उसके फैमिली भी वहाँ देख रही होती है टीवी पर उसका इंटरव्यू, जो कि काव्या के फादर और उसकी माँ जो होती है ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि ये सारे जो काम किया आप ही ने किया है। वो कहता है हाँ मैंने किया है। और फिर काव्या की माँ कहती है कि आप तो अपने जीवन में किसी से भी मदद लेना अच्छा नहीं समझते, तो फिर ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने इतना आगे तक पहुंच गई और मैं थोड़े से के लिए मैं उसे हारने नहीं दे सकता, इसलिए मैंने मदद मांगी और मेरी बेटी आज जीत गई। तो फिर उनके काव्या का फादर और मदर को लगता है कि वो अपने पापा का नाम लेगी, लेकिन ऐसा नहीं करती है। काव्या तो एक तीर से दो शिकार करने वाली थी, जो कि वहाँ पे उन्होंने नेताजी का नाम लिया कि ये हॉस्पिटल चालू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और हॉस्पिटल में बिजली पहुँचाने का भी कार्य उन्होंने ही किया है। और डॉक्टर्स भी अब यहाँ वो भिजवा रहे हैं, जो कि नेताजी ने ये सारी चीज़ें खुद कही है। और हम उन्हें इनविटेशन देना चाहते हैं कि वो अपने हाथों से इस हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन करें, जो कि यहाँ बैठे बैठे नेताजी सब देख रहे होते हैं और उनका जो बड़ा बेटा होता है वो भी देख रहे होते हैं। वो कहता है कि ये तो सारा गेम ही पलट दी। फिर उसके फादर जो है उसी पे भड़क जाते अपने बड़े बेटे पर कि तुम गधे से घोड़े कब बनोगे, उसे ताना मारते हुए कहते हैं। यहाँ आदि के जो पापा होते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये लड़की तो जितना सोचे थे उससे भी ज़्यादा चालाक निकली और सारा चीज़ जो है हम पर ही डाल दी। इसी बीच उसका नौकर आता है और कहता है कि मालिक बाहर मीडिया वाले आए हैं और आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। गिरिराज प्रधान बाहर निकलता है अपने घर से और मीडिया वाले के सवालों का जवाब देता है, जहां पूछते हुए मीडिया वाले नज़र आते हैं क्या काव्या बंसल जो कह रही है क्या वो सच है, हॉस्पिटल बनाने में आपका योगदान है और बिजली पहुंचाने में। तो गिरिराज प्रधान तो अब फंस चुके थे, लेकिन वो सारी बातें हाँ में हाँ मिलाता। आदि अपने पापा यानी कि नेताजी को बोलते हुए नज़र आते हैं कि आप तो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हो, आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया, अब आप बचकर कहाँ जाओगे। तो वहीं गिरिराज प्रधान कहते हैं कि तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि तुम बिल्कुल नेताओं जैसी बातें करते हो,
जहाँ आदि कहता है कि आपको तो अब डॉक्टर्स भी देने होंगे और बिजली का जो सप्लाई है वो हमेशा के लिए वहाँ रहना चाहिए। तो इसी पर उसके फादर काफ़ी अच्छे से बात करते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, ये सारी नेताओं वाली बातें जब करते हो तो और अच्छे लगते हो। फिर वो मीडिया वाले को कहते हैं कि ठीक है, मैं तो जाऊंगा वहाँ क्योंकि मुझे इनविटेशन आया हुआ है हॉस्पिटल उद्घाटन का। काव्या इधर हॉस्पिटल उद्घाटन की सारी तैयारियां कर रही होती है, सारी चीज़ें चेक कर रही होती है कि सब चीज़ सही से हुआ कि नहीं। तो इसी बीच जब काव्या लाइन वाला बोर्ड जब छूती है तो उसे करंट लगता है और फिर यहाँ पे आदि आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसका जो है मजाक उड़ाते हुए नज़र आता है। वही सुबह पूछता है काव्या से कि नेताजी आ रहे हैं कि नहीं हॉस्पिटल उद्घाटन के लिए, क्योंकि यहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई है उन्हें ही देखने के लिए हुई है। तो फिर इसी बीच जयदीप सर मंच पे आते हैं और सभी ओटीज की तारीफ करते हुए कहते हैं, हम जिस मकसद से वसंत खेड़ी आए थे, जिस काम के लिए, उससे भी ज़्यादा काम हुआ और उम्मीदों पर सारी चीज़ें हुई। सारे ओटीज ने वो काफ़ी अच्छा काम किया, चाहे वो नहर की सफाई हो या स्कूल वाला प्रोजेक्ट हो या फिर हॉस्पिटल वाला, सभी ने अपना अपना पूरा योगदान दिया है इस गांव को बेहतर बनाने के लिए। तो वहीं काव्या की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं जयदीप सर की ये हॉस्पिटल जो आज बना, मतलब फिर से शुरू होने जा रहा है, वो काव्या की मेहनत का नतीजा है। तो इसी बीच गिरिराज प्रधान की एंट्री होती है और उसका जो जोरदार स्वागत किया जाता है, सभी लोग उसे माला वगैरह पहनाते हैं। तो वहीं काव्या से भी मिलते हैं और उसे कहते हैं कि मतलब दिल में कुछ और होता है, मुंह पे वो कुछ और बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने सारी बातें काफ़ी अच्छी कही है। गिरिराज के साथ जो है कई सारे डॉक्टर्स भी होते हैं, जो कि यहाँ मिस्कट यानी कि आदि सोचता हुआ नज़र आता है कि 4 डॉक्टर की बात हुई थी, यहाँ तो कई सारे डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं नेताजी। पता नहीं नेताजी अब क्या करने वाले हैं, ज़रूर कुछ दिमाग में उनके चल रहा है। तो वहीं स्टेज पे जाते हैं और काव्या की खूब सारी तारीफ़ करते हैं और सारा क्रेडिट वो खुद लेते हैं कि इस गांव की तरक्की और होगी, मैं बिल्कुल इसे मुंबई जैसा बनाऊंगा, बड़े बड़े शहरों जैसा इस गांव में अब सिर्फ तरक्की ही होगी। वही नेता अपनी भाषण देते हुए नज़र आते हैं और काव्या को भी मंच पे बुलाते हैं और उसे थैंक यू, धन्यवाद जो होता है उनको कहते हैं और मन में सोचते हैं कि ये तुमने सही नहीं मुझे फंसाकर तुमने सही नहीं किया, अब मैं तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल दूंगा। ये सारी चीज़ें मन में सोचते हुए नज़र आते हैं और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट होती है। तो दोस्तों यहाँ तक ही एपिसोड है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।